सबकी बुद्धि एक ही जवाब देगी, दूसरा जवाब हो नहीं सकता। बनिए की बुद्धि हमेशा एक ही बात कहेगी, पैसा बढ़ना चाहिए, ऐसा निर्णय लो जिससे पैसे में बढ़ोतरी हो। उसमें समाज में संस्कारों को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे लेना देना नहीं है। क्योंकि मेरी बनिए की बुद्धि है, इसलिए पैसा बढ़ना चाहिए। टेलीविजन पे कितनी गंदी बातें दिखा करके अगर पैसा बढ़ रहा है तो बढ़ाओ उसको पैसे। यह बनिए की बुद्धि की सोच का आधार है। लेकिन ठाकर की बुद्धि की सोच का यह आधार नहीं हो सकता। हम उसके आधार से सोच करके बोल भले ही नहीं साहब आजकल पीछा जमाने हो, अर्थ को जमाना ही होना चाहिए। ऐसा ही बहुत सारी बातें जो अब समाज में उठ रही हैं, उनका भी जवाब यही है। हम हमारे बारे में जानते नहीं है। ये जो सामूहिक विवाह है, पहली गरीब को नहीं है क्या अपने समाज में लोग आज से ज्यादा गरीब थे, लेकिन उस समय समाज में बड़ी सुंदर व्यवस्था हमारे समाज ने निकाली हुई। मेरे घर में कोई गरीब लड़का है, काकी साहब उसको साथ ले गए, उसके घर के अनुकूल उनके पियर में कोई घर होता, फिर दीवार लिया और उसको समाज मान्यता देता था कि नहीं? थाक नहीं है व्यवस्था ऐसी। उस व्यवस्था को त्यागने की जरूरत कहां है आज, मेरे को ये समझाओ। और नई विकृति को समाज में घुसाने की जरूरत कहां है? आज हमको दिखाई नहीं दे रही है वो बात, लेकिन हम एक नई कौम का निर्माण कर रहे हैं सामूहिक विवाहों से। आने वाले टाइम में आप रिश्तेदारियां करते वक्त ये कहने लग जाओगे कि इनको माँ बापों को ब्याह सामूहिक विवाह में जोड़ो। आज नहीं दिख रही है हमको वो। कल आने वाले समय में आप एक समाज में, जैसे इस समाज से हमने जाट हमारे भाई थे, गुजर हमारे भाई थे, मीणे हमारे भाई थे, जैसे उनको न्यारा कर दिया, न्यारा करने की एक नई परंपरा को हम स्थापित कर रहे हैं। जो सुंदर परंपराएं हमारी हैं उनको स्वीकार नहीं करना चाहते। ये बाजारू बुद्धि क्या चीज है? घर की कोई चीज बढ़िया कौन लगे, बाजार की चीज सब बढ़िया लगती। ये बाजारू बुद्धि है। घरा से टेंट को सामान कौन लिया, कोई का दरी मांग लिया, कोई का और चीज मांग लिया, घरा कर लिया, बाजार से टेंट लिया। ये बाजारू बुद्धि का सोच है। अब 150 जना भेड़ा होगा, भाई भाई भेड़ा, थोड़ा जोर से बोल लेंगे, बात कर लेंगे। ये 2000 रुपया खर्च करके, ये बाजार बुद्धि का सोच है। बढ़िया लाभ होना चाहिए काम जा। ये जितनी हमारी बाजारू बुद्धि हो रही है, हम उतने विनाश के गर्त में जा रहे हैं। इस बाजारू बुद्धि के सोच को घरेलू सोच बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है समाज में। और आयुवान सिंह जी ने इस बाजारू बुद्धि को, कौन सी बुद्धि बोला? व्यभिचारिणी बुद्धि का, वेश्या जैसी बुद्धि। आज वो खत्म, काल वो खत्म, परसु वो खत्म, परदिन वो खत्म। एक धर्म की बुद्धि होके नहीं है हमारी, इसलिए हमारा ये हाल है। आज हम दुर्गति चिल्लाते हैं और कौमों के ऊपर आरोप लगाते हैं, वो हमको चाहते नहीं है, जाट हमको नहीं चाहते, गुजर हमको नहीं चाहते, ब्राह्मण हमको नहीं चाहते। सब गलत बात। योग्यता की हर जगह पूछ है। शेखावतों की टीका ही हमारे राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा एमएलए हैं बीजेपी से, अभी उपाध्यक्ष। वो एमपी के इलेक्शंस में हारे पिछले दिनों, तो वो खुद बताते हैं इस बात को कि हम हारे तो ऊपर तो मेरे उनके राव साहब के मदर बिराज रहे, नीचे ऐसे लोग बैठे हुए बात कर रहे आपस में। तो सब वही हारे बाद साहब वो हरा दिया अपना ने, बैड़ा गुजर वोट कौन दिया, जाट वोट कौन दिया, बै वोट कौन दिया, बै। ये 2 घंटे तक वो बकवास चलती रही। उनके मदर ने फिर उनका आवाज लगाई, राजू ऊपर आओ। राव साहब ऊपर गए तो उनकी मदर ने क्या बात की, आप सब सुनना इस बात। उन्होंने कहा मैं इतनी देर देख रही हूं थे, यहाँ बातें कर रहे हो, बै वोट कौन दिया था ना, बै वोट कौन दिया। अरे आपने क्या बात से लिया है, कौमा गर्दन कटाती। अरे आज थका क्या बात है, अंगूठे कौन लगाओ। इस गलती, ये तुम में कमी है, उन कौमों में गलत कमी है, ये समझाओ मेरे। राव साहब के पास उत्तर नहीं था इस बात। कमी और कौमों में नहीं है, कमी हमने। हम अयोग्य हो गए, इसलिए हमारे राज चले गए। इस बात को ईमानदारी से 60 साल हो गए, अब तो कम से कम इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करो कि हम अयोग्य हो गए, इसलिए हमारे राज गए। हम है नहीं एक चपड़ासी की कुर्सी को भी तरीके से संभालने लायक।
और चाहते हैं हम एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री की कुर्सी। कैसे संभव है? मेरे को समझाओ इस बात। आज आपको सरपंच बना दे और ईमानदारी से निभा सकते हो ना सरपंच के पद? घर बढ़ने में लग जाएंगे, फिर कैसे राज दे दीजिए कोई आपको? भले ही राजतंत्र और भले ही प्रजातंत्र और भले ही कम्युनिस्ट और पूंजीवाद हो, कोई भी व्यवस्था हो, योग्य आदमी की हर जगह पहुंचे। तो समाज में योग्य आदमी पैदा करने की लालसा पैदा करो, पैसे वाले आदमी पैदा करने की लालसा मत पैदा करो। उसके लिए जरूरी है इस बुद्धि को ठोस आधार देना कि मैं क्षत्रिय हूं, मेरे सोचने का एक आधार है, उसी आधार से निर्णय लूंगा। कोई भी निर्णय अगर मेरे धर्म के अनुकूल है वो करना है, जो धर्म के अनुकूल नहीं है वो नहीं करना है। वो दूसरे कौम के लिए बढ़िया हो सकता है, हमारे लिए बढ़िया नहीं है। और फिर ये बुद्धि तर्क तो आप इस दुनिया में किसी भी चीज के लिए दिलवा लो इस बुद्धि से। नया और चला विधवा विवाह का, एक होना चाहिए एक नहीं होना चाहिए, होना चाहिए एक नहीं होना चाहिए। ये सब इस बाजार बुद्धि की सोच है। क्यों डिमांड आ रही है उसकी? इस पढ़े लिखे सारे समाज ने अपने कर्तव्य का पालन तो करना चाहते नहीं हम। मेरा घर में विधवा होगी, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसका जीवन यापन का मैं खर्चा करूं। अब मैं उस जिम्मेदारी को नहीं निभाना चाहता। मेरी कमाई में से 4 पैसा भी लाग जाऊं, ये मेरे को मंजूर नहीं है, मेरी इस बुद्धि को। क्योंकि पढ़ लिख गई हो ना जी। तो एक नया तरीका निकाल दिया ताकि पतो भी नहीं लागे लोगों ने कि साहब है केवी सिंह जी स्वार्थी आदमी है, विधवा विवाह को चोलो पहन लियो, बहुत प्रगतिशील था। और फिर बुद्धि के पक्ष में तर्क दे दिया, साहब यहाँ है रिया है, 50 बातें तर्क दिया पक्ष में होना चाहिए। खोटा मन मेरा थोप दिया समाज। ये हम सब कर रहे हैं। हम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। आज क्या वार है, त्योहार क्या है, क्या जानते हैं हम शिवरात्रि के बारे में? पंडित जी एक ही चीज सिखा रखी है अपना ने कि साहब दूध चढ़ा दो, घी चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, रुपया चढ़ा दो, तो देते हुए कल्याण हो। इस तरह से कल्याण हो तो गरीब आदमी तो जा ही कौन सके ढंग जगह। मतलब जिसके पास ये चढ़ाने को नहीं हो वो तो फिर ठीक जगह पूगी कौन सके, जैसे पीसाना पूगे, है कि नहीं ये बात? लेकिन हम जानते नहीं। आप देखो हम राजपूत हैं, मेरे को 2-4 लोग उठ करके बता दो कि महारात्रियों के बारे में, जो कि राजपूत जानता था, कितने लोग जानते कि 4 महारात्रि हैं जिनके पहले हमारे पुरखे करते थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे। अब ये पढ़ने लिखने के बाद हमने भूला है उन सब। आज हम एमएड बीएड, अभी वो मेरे को अचरज हुआ, उन्होंने राम सिंह जी ने बात बताई कि बीएड साहब हैं, मास्टर जी, गुरु जी हैं वो। और मैं ये वेशभूषा देख करके क्या जवाब पूछा? राजपूत पहले 4 त्योहारों को विशेष पूजा अर्चना के योग्य मानता था। शिवरात्रि को, दीपावली वाली रात्रि को, होली की रात्रि और जन्माष्टमी की रात्रि। क्षत्रिय रात भर सोता नहीं था। जिस जाप का वो जाप करता है उसका जाप पूरे रात भर जग के करना क्षत्रिय का नियम था। हम भूल गए, आज दीपावली को लक्ष्मी का पूजन करने लग गए। दीपावली को काल रात्रि कहा गया। उस रात को लक्ष्मी जी का तो अब करने लगे हैं ठाकर पूजन। नहीं तो कोई पुराने बुजुर्ग बैठे होंगे तो पहले काली की पूजा दीपावली की रात को होती थी। काली दवात लाता, कलम लाता, बिना वो काली के प्रतीक के रूप में उसकी पूजा होती। और नॉर्थ ईस्ट और बंगाल में आज भी दीपावली पूजन नहीं होता, वो आज भी काली पूजन बोलते हैं। दशहरे को तो बोलते हैं ये तो काली माता का पूजन, और दशहरे को माता का। हम भूल गए। इसी तरह होली को दारुण रात्रि कहा गया। 1 महीने पहले, कितने दिन पहले ही डांडा रोक दिया जाता, तो 1 महीने तक रात को 10-11 बजे तक सोते नहीं थे पुरुष, और वो उत्साहपूर्वक खेलते थे।
उस एक महीने में होली के दौरान दुष्ट शक्तियों का प्रकोप ज्यादा होता है, तो हमारा कई क्षत्रिय समाज या परिवार उससे प्रभावित नहीं हो जाए, इसलिए रात भर तो खेल खुलारे होते थे, नहीं ढप और चंग बजते थे। इन सब के पीछे कारण थे, लेकिन ये पढ़ा लिखा समाज ने सोचा ये तो दकियानुसी बातें हैं और होली की रात्रि को जप करता। इसी तरह जन्माष्टमी को मोह रात्रि कहा गया। उस रात को जाप करने से मोह नष्ट होता है, जो कृष्ण की जन्माष्टमी है। इसी तरह ये आज शिवरात्रि है। शिवरात्रि में दिन का महत्व नहीं है, शिवरात्रि में रात का महत्व है। ये सारे त्योहार रात्रि से संबंधित हैं, लेकिन हम जानते हैं शिव का अर्थ है कल्याण, मंगल। इस रात्रि को इष्ट देव का जो स्मरण हम जप करते हैं, वो जप रात भर करने से हमारे पूरे परिवार के वातावरण में मंगलमय विचारों का प्रवाह होता है, कल्याणमय विचारों का। अब कोई 50 साल लगातार रात भर जिसने किया हो और उसके बेटे पोतों ने, बच्चों ने, घर में सब किया, तो उस परिवार में कल्याणमय विचार घूमेंगे कि नहीं? करा धरा कुछ भी को न्याय, फिर भी कल्याण चाहते हैं, कैसे संभव है? समझने की जरूरत है सब चीजों।